है रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, कि अल्लाह उनसे राजी है और वो अल्लाह से राजी हैं। देखिए हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है, वो इंसान कहता है कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, लेकिन सहाबा की शान देखें कि रब खुद फरमा रहा है कि मैं उनसे राजी हूं। क्या शान। और अगली बात कि वो मुझसे राजी हैं। सुभान अल्लाह। रब तो रहीम है, करीम है, बंदे से राजी हो जाता है, लेकिन बंदा बहुत कम रब से राजी होता है। वो कैसे कि रब से राजी होने का मतलब ये है कि रब के हर फैसले से राजी हो जाए बंदा, सही, चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो। यानी अगर मैं यूं कहूं कि जे सोहना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नु चुल्ले पावां, तो सुख नु चुल्ले पावां, ये सहाबा का अंदाज था। उन्होंने सुख को चुल्ले पाया हुजूर के लिए और अल्लाह के लिए। उन्होंने अपने घर को छोड़ा, अपने खानदान, अपने वतन को छोड़ा। सबसे मुश्किल होता है अपने वतन को छोड़ना, लेकिन सहाबाए किराम ने अपने वतन को भी छोड़ दिया अल्लाह के लिए और अल्लाह के रसूल के लिए, और जिस तरफ हिजरत का उन्हें कहा गया उस तरफ वो चल पड़े। माशाअल्लाह। तो ये सहाबाए किराम के फजाइल हैं। और ये देखें इनकी रजा सहाबाए किराम कि जो भी परेशानी आई रास्ते में खंदा पेशानी के साथ उन्होंने वेलकम किया उसका। माशाअल्लाह, ये सहाबाए किराम की शान। सुभान अल्लाह। और यहाँ पर हम उन सहाबिया रदी अल्लाह ताला अन्हा को भी नहीं भूल सकते कि जो रास्ते से जा रही थी तो उन्हें बताया गया कि आपके वालिद जो हैं विसाल फरमा चुके हैं। फिर आगे गई तो फिर बताया गया कि आपके जो हैं शोहर भी अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। अल्लाह अल्लाह। फिर कुछ आगे बढ़ी तो कहा गया कि आपके भाई भी इंतकाल कर चुके हैं। फिर कुछ आगे गई तो फिर बताया गया कि आपके बेटे भी अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, दुनिया से गुजर चुके हैं। तो क्या इस पे हाय हल्ला, रोना धोना, बेसब्री का मुजाहरा किया? बिल्कुल नहीं, बल्कि कह रही हैं कि मुझे बताओ हुजूर कैसे हैं, मेरे हुजूर कैसे हैं। सुभान अल्लाह। और जब हुजूर को देखा तो बेसाख्ता कहा कुल्लु मुसीबतिन बाद का जलालुन, हुजूर आपके होते हुए हर मुसीबत हेज है, आप सलामत हैं, हमें किसी चीज की, किसी परेशानी की कोई परवाह नहीं, गोया मेरे तो आप ही सब कुछ हैं, जाने आला। मेरे तो आप ही सब कुछ मेरे तो आप ही सब कुछ है, रहमते आलम। मैं जी रहा हूँ ज़माने में आप ही के लिए, मैं जी रहा हूँ ज़माने में आप ही के लिए। और तुम्हारी याद को कैसे ना जिंदगी समझूं, तुम्हारी याद को कैसे ना जिंदगी समझूं। अस्हाबी कन नुजूम, क्या बात है। सुभान अल्लाह। अय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, कि मेरे सहाबा सितारों की मानिद हैं, जिसकी भी पैरवी करोगे तुम नजात पा जाओगे। अस्हाबे हुजूर नज्म है, इसलिए इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं अस्हाबे हुजूर नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। इसको अगर कुछ आसान करूं तो चांद की तरह, चांद की तरह तेरे गिर्द वो तारों का हुजूम, वो तेरा हल्का ए असहाब में बैठा करना। ये वो सितारे थे जिनकी रोशनियों की बदौलत आज भी हम हिदायत पाते हैं। ये सहाबा किराम की शान। सुभान अल्लाह। और सहाबा की शान ऐसी थी कि एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मेरी एक बार तमन्ना हुई, एक बार सीने में इस ख्वाहिश ने जन्म लिया कि काश हुजूर हमारे जमाने में हो। तो उसी दिन रात को सोया तो किस्मत का सितारा जो है चमक उठा, हुजूर मेरी ख्वाब में तशरीफ ले आते हैं और क्या देखता हूँ कि हुजूर एक दराज गोश्त पर सवार हैं और दराज गोश्त बुलंदी की तरफ चढ़ रहा है। अचानक उसके जो है पाँव फिसलने लगे, तो मैं आगे पीछे देखने लगा कि कोई पत्थर मिल जाए जिससे इनके पाँव रोकूं, टेक लगा दूं ताकि दराज गोश्त के जो है पाँव फिसले ना। दराज गोश्त के जो है पाँव फिसले ना। मैं पत्थर ढूंढ रहा था, इतने में क्या देखता हूँ कि सहाबाए किराम जो है दराज गोश्त के पीछे अपने कंधे लेकर कंधों से टेक लगाए। तो मैं उस वक्त समझा
कि हम इस काबिल नहीं हैं कि हुजूर हमारे ज़माने में होते, कि हम पत्थर ढूंढ रहे हैं और वहाँ पे सहाबा किराम ने अपने कंधे पेश किए हुए हैं। क्या बात। तो ऐसी शान सहाबा किराम की थी कि हम उस काबिल नहीं कि हमारे ज़माने में वो हों। क्यों ना फिर ऐसे सहाबा से मोहब्बत करें। आए हाय। और मुझे यहाँ पे हज़रत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु का वो जुमला भी याद आ रहा है कि मैंने बड़े बादशाह देखे हैं, बड़े मैंने जो है सरबराह देखे हैं, लेकिन किसी से ऐसी मोहब्बत करने वाले नहीं देखे जैसी मोहब्बत मोहम्मद के सहाबा मोहम्मद से करते हैं सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अलैहि क्या शान है सहाबा किराम की, सुभान अल्लाह।